अब बच्चों की टिप्स क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं और देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हाँ टिप्स हाँ हाँ। रहेंगी? बच्चों के लिए तो जैसे एडल्ट्स के लिए है ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, जो भी उनके लिए टूथपेस्ट रेकमेंड है। अगर 0 to 3 years है तो बिना फ्लोराइड का टूथपेस्ट, अगर 3 years से अबव हैं तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। उसके अलावा जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए एक डेंटल विजिट या आप ब्रशिंग स्टार्ट करा दो। मैंने देखा है लोग बच्चों को ब्रश नहीं करवाते, तो बच्चे का ब्रश पहले दांत से ही उनका ब्रश इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली आप वाले जो बच्चों का जो दांत है उनका कैल्शियम पुअर है, तो उसके लिए पेशेंट को हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि बच्चे को अच्छी चीज़ें दो, लाइक दूध दही पनीर, जिससे कैल्शियम अच्छा हो, है ना। स्टिकी फूड जैसा ये जो चॉकलेट्स आती हैं, चुपा चुप्स आते हैं या जो भी है, इसे हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। क्या वाकई दांत गिरेंगे अगर फ्लॉस नहीं किया, या फिर ये एक मिथ बना रखा है, या सच है? फ्लॉस नहीं किया तो दांत गिर सकते हैं, कारण जो डेंटल फ्लॉस है वो 2 दांतों के बीच में जाके क्लीन करता है। अगर दांत प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होता है तो वहाँ पे आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मसूड़ों की प्रॉब्लम बढ़ती गई तो आपको पायरिया हो सकता है, और अगर पायरिया बढ़ता रहा तो आपका दांत एक दिन लूज होकर के गिर सकता है। आपके पास सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, बहुत ज्यादा दर्द। दर्द? हाँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में, कहते हैं ना आदमी लोग रोते नहीं है जल्दी, मैंने अपनी प्रैक्टिस में 40, 50, 55 इयर्स के अंकल्स को रोते हुए आते देखा है। इंडिया में स्पेशली अपनी कंट्री में इतना अभी डेंटल अवेयरनेस नहीं है। छोटा मोटा ठंडा गर्म लगा तो हमारे मार्केट में इतने सारे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट हैं, तो सब लोग घर में ही, और अपने यहाँ तो बहुत सारे घरेलू उपचार है, जैसे लौंग हो गया, पता नहीं क्या क्या डाल के ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब दर्द होता है तो फिर वो डेंटिस्ट को ढूंढते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं हमारे यहाँ दर्द से आते हैं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, डेंटिस्ट बनना ज्यादा मुश्किल था या क्लिनिक चलाना मुश्किल हो रहा है? ऑनेस्टली डेंटिस्ट बनने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। 5 साल की पढ़ाई है, आप सिस्टमेटिक वे से होती है, आप डिसिप्लिन तरीके से वो पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स क्लियर करो, प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन क्लिनिक चलाने में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे हमारे अभी कंपटीशन है, प्लस जब आप एक मदर बन जाते हो, आप एक फैमिली में रहते हो, तो एक फैमिली और क्लिनिक को जो मैनेज करना होता है वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, और क्लिनिक को चलाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। क्लिनिक को चलाने में मेहनत लगती है, पूरी मेहनत, बिकॉज आप HR भी आप हो, फाइनेंसेस भी आपको देखने हैं, क्योंकि हम इनिशियली इतना बड़ा सेटअप नहीं करते हैं। आप ही मार्केटिंग के लिए भी आप ही हो, हर चीज़ आप ही को हैंडल करनी है, ठीक है। तो ये है कि एक टास्क हो जाता ये है। टास्क, अब आप मल्टीटास्कर बन जाते हो, तो ये है कि वो मुश्किल नहीं है, टाइम के साथ वो भी हो गया, लेकिन हाँ क्लिनिक चलाना इज़ अ बिग टास्क।